हेलो गाइस, 25 मार्च को हम सबने होली सेलिब्रेट किया। बहुत मज़ा आया। लेकिन होली सेलिब्रेट करने से पहले और करने के बाद तक भी मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि हम होली सेलिब्रेट क्यों करते हैं, और अगर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं तो रंगों के साथ क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर मैंने इसको ऑनलाइन सर्च किया तो जाके कहीं पता चला कि क्या कारण है इसके पीछे। तो आपको भी जानना है, चलिए बताते हैं। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं का मतलब ट्रेडिशनल स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं। तो पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार एक राक्षस था हिरण्यकश्यप। उसने घोर तपस्या किया और भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने उस राक्षस से वरदान मांगने को कहा। उस राक्षस हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी उसे मना करते हुए कहते हैं कि भले ही इस सृष्टि की रचना मैंने की है, लेकिन मैं भी इस सृष्टि के नियमों को नहीं बदल सकता। तो वह राक्षस चतुराई से दोबारा वरदान मांगता है। न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न किसी मानव के द्वारा, न किसी पशु के द्वारा, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु हो। हे ब्रह्मा जी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी उसकी चतुराई को समझ जाते हैं, फिर भी कहते हैं तथास्तु। हिरण्यकश्यप इस वरदान को पाने के बाद बहुत घमंडी हो जाता है। अपने राज्य की प्रजा पर अत्याचार करने लगता है। वह सबको कहता है कि वे उसकी पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा ना करें। लेकिन समय बीतता है और भगवान की लीला ऐसी होती है कि हिरण्यकश्यप के घर में उसका बेटा जन्म लेता है, प्रहलाद, और वह बड़ा होकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, ना कि अपने पिता की। ये चीज हिरण्यकश्यप को बहुत ही बुरी लगती है। वह प्रहलाद को कई बार समझाता है, लेकिन प्रहलाद नहीं मानता है। वह कहता है कि हमारे भगवान श्री विष्णु जी हैं और आपको भी उनकी पूजा करना चाहिए। तो अंत में हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मरवाने का आदेश देता है। प्रहलाद को जान से मारने के कई प्रयास किए जाते हैं। जेल में बंद करके जहरीले सांप छोड़ दिए जाते हैं, खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिए जाते हैं, लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वे बच जाते हैं। हिरण्यकश्यप जब अपने सारे प्रयास करके थक जाता है तो उसकी बहन होलिका प्रहलाद को बहला फुसलाकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाती है और सैनिकों से कहती है कि उस लकड़ी के ढेर में आग लगाएं। होलिका को ऐसा वरदान मिला होता है कि उसे अग्नि नहीं जलाती है, लेकिन जब होलिका प्रहलाद को लेकर उस अग्नि में बैठती है तो उसमें होलिका जल जाती है और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद फिर बच जाते हैं। होलिका अपने वरदान का दुरुपयोग करती है। वह अपने वरदान को बुरे कार्य में उपयोग करती है, जिसके कारण उसका वरदान विफल हो जाता है और उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप खुद अपने बेटे प्रहलाद की हत्या करना चाहता है, लेकिन उसी समय भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर आते हैं और ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार विष्णु जी न पूरे मानव होते हैं न पूरे सिंह। जिस समय वह प्रकट होते हैं वह संध्या का समय होता है, न दिन होता है न रात होती है। हिरण्यकश्यप को घसीटकर घर की दहलीज पे ले जाते हैं, फिर उसको अपनी जांघों पर रखकर उसका पेट फाड़ देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वरदान भी सत्य साबित होता है और उस राक्षस की मृत्यु भी हो जाती है। तो यही होली मनाने का कारण है कि बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, हमेशा जीत सच्चाई की ही होती है। जिस प्रकार बड़ी ही चतुराई के साथ होलिका प्रहलाद को लकड़ी की ढेर पर ले जाती है जबकि मर खुद जाती है, तो यह पर्व हमें यह संदेश देता है कि चालाक मनुष्य की चतुराई एक समय पर जाने के बाद उसके लिए ही काल बन जाती है, उसके लिए ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। होली मनाने का दूसरा कारण यह भी है कि इस दिन लोग जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव छोड़ देते हैं और हर किसी को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। होली में रंग खेलने की परंपरा के पीछे एक और पौराणिक कथा है जो कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण जी बचपन में अपनी माता से पूछते थे कि राधा गोरी क्यों है और मैं काला क्यों हूँ। माता यशोदा हमेशा उनकी बातों को हंसकर टाल देती थी, लेकिन एक बार कान्हा ने जिद कर लिया तो यशोदा माता ने उन्हें सुझाव दिया कि राधा के ऊपर रंग डाल दो, तुम्हारे रंग की जैसी हो जाएंगी। कान्हा को यह बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने यही किया। उनको रंग डालता हुआ देख ब्रज के सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू किया। सबसे पहले वृंदावन गोकुल में यह प्रथा शुरू हुई। उसके बाद होली में रंग लगाने की प्रथा सामुदायिक कार्यक्रम में बदल गई। कहते हैं तभी से होली वाले दिन रंग लगाने की प्रथा शुरू हुई।